तो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, बीपीएससी टीआरई थर्ड का रिजल्ट सितंबर में आने की उम्मीद थी, लेकिन अब उसकी डेट बढ़ा दी गई है। आज बीपीएससी चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपने देखा होगा। और इसके अलावा मैं इसकी जो लिंक है वो भी डाल दूंगी, आप अगर चाहे तो जाके देख सकते हैं। बाकी अभी तक तो सबको अपडेट्स मिल चुकी होगी, मुझे भी मिल गई थी। मैं उसी वक्त वीडियो डालने वाली थी, बट जैसे कि आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा मेरी थोड़ी सी मतलब तबीयत खराब है, इस वजह से नहीं डाल पाई थी मैं। बट डालना तो पड़ेगा ही। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रही हूँ, अगर आप ये सिर्फ सोच के बैठे हैं कि रिजल्ट आएगा और उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम उसके भरोसे बैठे रहे तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। क्योंकि आप देख लीजिए, पूरा हम लोगों का जुलाई में 20 तारीख को एग्जाम हुआ था पीआरटी का, उसके बाद 1 बाय 1 बाकी सारे एग्जाम्स। जुलाई, आधा जुलाई जा चुका था। अब जुलाई को छोड़ देते, फिर भी पूरा अगस्त चला गया, सितंबर भी अब जा ही रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एग्जाम लगभग वहीं अगर ये लोग चाहे तो दिसंबर जनवरी में कंडक्ट करा सकते हैं, और नहीं तो नोटिफिकेशन दे सकते हैं। बट इसके अलावा आप सोच लो, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर क्या मुंह बना के बैठे रहेंगे? मतलब ये वर्ड अजीब हो गया, लेकिन मैं सही बता रही हूँ, यही चीज होती है। हम सोच के बैठे रहते कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट एट द एंड यही होता है कि ये लोग कुछ भी कर देते हैं। खैर, बात ये नहीं है। बीपीएससी चेयरमैन ने एग्जैक्ट क्या क्या बातें कही है उसे मैं आपको थोड़ा बताने वाली हूँ, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी, बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो रिजल्ट है वो मिड अक्टूबर में आने वाला है। जुलाई में एग्जाम हुआ, लेकिन अब अक्टूबर आते आते इसका रिजल्ट आने वाला है। तो आप सोच लीजिए कितनी ही मतलब अच्छी बात है कि इनकी प्रोसेस इतनी फास्ट चल रही है कि 3 महीने लगा दिए रिजल्ट लाने में। तो इसका रिजल्ट अक्टूबर मिड में आएगा, दुर्गा पूजा के बाद। और इसके बाद डोमिसाइल क्या लागू होगा, तो ये चीज डोमिसाइल और जो रिजर्वेशन है, इन दोनों ही चीजों को इन्होंने सरकार पे डाल दिया है कि सरकार ही इसके बारे में बात कर सकती है, बता सकती है। ये हमारा मुद्दा नहीं है। और इसके अलावा ये बात भी सही है, क्योंकि आयोग ही सब कुछ करे ये जरूरी नहीं है। और इसके अलावा जो रोस्टर क्लियरेंस है या फिर मतलब जो भी बैकलॉग पद है, क्या इसमें जुड़ेंगे? तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये चीज हमारे अंडर में नहीं है। और यही बात सही भी है। हम हर चीज के लिए बार बार बीपीएससी को ब्लेम करते रहते हैं, क्योंकि वो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, नोटिफिकेशन निकाल रही है, रिजल्ट दे रही है। तो हर एक चीज बीपीएससी नहीं करती है और ना ही कर सकती है। तो जो बैकलॉग पद होने वाले हैं वो टीआरई थर्ड में हम लोग सोच रहे थे कि शायद जुड़ जाएंगे, लेकिन ये इसमें नहीं जोड़कर टीआरई 4 में जोड़ने वाले हैं। यहाँ तक कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बात हो रही थी कि मे बी 1 और 2 में जितने भी मतलब थे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाएगा, या फिर टीआरई थर्ड में ही उन पदों को जो बचे हुए हैं वो जोड़कर इसमें भी क्या दे पाएंगे। तो इन्होंने इसके लिए भी मना कर दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आएगा और सारे पद जुड़ जाएंगे टीआरई 4 में। बल्कि टीआरई 4 खुद एक फ्रेश भर्ती आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके पदों को टीआरई 4 में जोड़ा जाना चाहिए था। क्योंकि अगर टीआरई थर्ड में ही अच्छी सीटें रहेंगी तो काफी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा, और टीआरई 4 तो आप एक अलग फ्रेश भर्ती ला ही रहे हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया है। और बात हो रही थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की, तो ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी इन्होंने कहा है कि ये मतलब नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ये भी बात एक तरह से सही है। मान लीजिए अगर एक कैंडिडेट हर मतलब जैसे कि पीआरटी में भी फॉर्म डाल रहा है और बीएड के साथ 6 to 8 और सभी में अगर डाल रहा है, तो वो हर किसी में अपना रिजल्ट चाहता है ना। क्योंकि अगर उसको ऑप्शन मिलता है, मान लीजिए अगर उसको घर के पास ऑप्शन पीआरटी में मिल जाता है और 9 to 10th में उसे दूर मिलता है, तो अपनी प्रायोरिटी सेट करेगा। अगर उसको चाहिए होगा तो घर के पास पीआरटी में कर लेगा, नहीं तो अगर उसे एज अ मतलब इनकम और सैलरी वाइज अगर उसे अच्छी पोस्ट लगती है 9 to 10th में, तो वहां पर जा सकता है। अगर वो फॉर्म भर रहा है, क्योंकि हर फॉर्म को भरने में पैसे तो लग रहे हैं ना, तो वो उसका रिजल्ट भी चाहेगा। और आप खुद भी ये चीज जानते हैं। ये अलग बात है कि इन्हें एक चीज करनी चाहिए कि मतलब उनकी प्रायोरिटीज सेट कर देनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने फिर भी 2-3 जगह फॉर्म डाले हैं और उसमें से वो
9 to 10th में फेल हो जाता है, बट उसने प्रायोरिटी अपनी 9 to 10th 12th में सेट करके रखी हुई है, लेकिन उसका सिलेक्शन 6 to 8 हो जाएगा। तो अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर हो जाता है तो उसका एक ही जगह रिजल्ट आएगा, और वो अगर प्रायोरिटी लिस्ट में 9 to 10th 12th में अगर उसका प्रायोरिटी लिस्ट है तो वो तो वहीं पे उसका रिजल्ट आ पाएगा, 6 to 8 में नहीं आ पाएगा, तो उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हालांकि ये चीज सही है, इनको बस ये करना चाहिए कि आप जितने भी दे रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट सभी में दीजिए। ये मेरी पर्सनल चीज है कि रिजल्ट सभी में दीजिए और सबका दीजिए। लेकिन जब सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जब सारी चीजें आप क्लियर कर देते हैं तो जो भी सीटें बचती है, एक स्टूडेंट के द्वारा जितनी भी सीटें छोड़ी जाती है वो वहीं की वहीं उसे भर दी जाए। अगर किसी ने भी अब उनके पास सारा डेटा रहता है, ऑलरेडी उनके पास सारी चीजें होती है, तो जब उनके पास सारे डेटास है तो उनको पता है कि कितनी सीटें बच रही है और भरी जा रही है, तो उसके बाद जितनी भी सीटें बच रही है वो दूसरे कैंडिडेट्स के लिए भी रख दे और उनका भी सिलेक्शन दे दे। पर यही चीज गलत करते हैं, और इसके लिए भी इन्होंने मना कर दिया है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट इस बार तो नहीं हो सकता है। मे बी शायद TRE 4 में हो, बट मुझे इसके चांसेस नहीं लगता है कि ये कभी भी हो पाएगा। और इसके अलावा जो ये जो इन्होंने बात की है रोस्टर क्लियरेंस की, तो ये चीज भी इन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें शिक्षा विभाग करता है। हमारा काम है उनसे सारी रिक्तियां लेकर उसका नोटिफिकेशन बना के जारी करना, एग्जाम लेना, रिजल्ट देना, ये सारी चीजें हमारी प्रोसेस है। लेकिन जितनी भी चीजें हैं वो शिक्षा विभाग उसके आगे करता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी रिलेटेड कहा है कि मतलब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो शिक्षा विभाग ही उसका काम करेगा, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। और अब बात है TRE 4 के बारे में। तो TRE 4 का मतलब मैं जैसे कि आपको शुरू से बताते आ रही हूँ, अगर जब TRE 3 का एग्जाम होने वाला था या उसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला था, उसी टाइम मैंने कहा था, बल्कि इन्होंने भी कहा था कि लगभग अक्टूबर तक इसका मतलब नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, दिसंबर तक इन्हें कैसे भी करके TRE 4 की भर्ती क्लियर करानी है। बट अगर यही TRE 3 ही रिजल्ट अक्टूबर तक आ गया है तो 4 तो ऑब्वियसली आगे खिसक ही जाएगा। और मैं अपने हर वीडियो में यही चीज बोलती हूँ, सिंपल सी चीज की मे बी दिसंबर या जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है एग्जाम। अब उसके बाद आप सोच लीजिए जिस भी हिसाब से ये आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर मिड अक्टूबर में ही इसका रिजल्ट आएगा तो उसकी प्रोसेसिंग करवाने में पूरा नवंबर चला जाएगा, फिर ही आ पाएगा नोटिफिकेशन। तो आप सोच लीजिए उसके हिसाब से एग्जाम जनवरी फरवरी कभी भी करवाया जा सकता है उनके अनुसार। और इसके अलावा एक और चीज है कि आप लोग ये सोच रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वैकेंसीज क्लियर हो, अच्छे तरीके से क्लियर हो, साफ सुथरे तरीके से हो। कुछ भी मतलब बीच में ये लोग जैसे भी मतलब बेवजह के लोग बीच में आ जा रहे हैं, अदर स्टेट के आ जा रहे हैं, फर्जी सारी चीजें हो जाए, ये चीज ना हो, ये विभाग की तरफ से भी ना हो। एक मतलब ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और हर चीज सही तरीके से हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें ही हो। और इसके बाद जब भी हमारा रिजल्ट आएगा, ये चीज मत सोचिए कि इसके भरोसे आपको बैठना है। अगर आप इसी के भरोसे बैठे रह जाएंगे तो जो TRE 4 में भी एक अच्छी आप रैंक ला सकते हैं या फिर अच्छा मतलब इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, उससे आप पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी जो भी चीजें हो रही है या होगी उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और जो डोमिसाइल की बात है, तो डोमिसाइल भी जो मतलब लगाना था तो वही सरकार ही हटाई है उसे और सरकार ही लगाएगी। तो ये भी चीज सरकार पर ही इन्होंने डाल दी है। कट ऑफ आप बोलते आ रहे हैं, मैं अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि कट ऑफ किसी से भी मतलब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर वीडियो में अपना बोलती हूँ, मुझसे मत पूछिए, मैं नहीं बता सकती हूँ। आपको पता है टीचिंग परीक्षा में भी दानिश सर ने भी यही बोला है कि मैं कभी कट ऑफ के बारे में बात नहीं करता हूँ। खुद चेयरमैन ने भी कट ऑफ के बारे में कोई भी बात नहीं की, क्योंकि कोई भी एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। और आप अगर एक्यूरेट के आसपास अनुमान भी लगाने के लिए बोलेंगे तो वो भी कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये चीज ही एक अलग है। ठीक है, तो मैं भी यही बोलूंगी कि कट ऑफ के पीछे ना पड़े, अपनी तैयारी करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।